हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव जिम प्रगत। तो कैसे आप सब? आप सभी का एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। और जो आज की वीडियो है, आई थिंक आपने जो थंबनेल है वो तो देख ही लिया होगा किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो अभी ख़त्म हुआ है एमेच्योर ओलंपिया 2023 एंड भारत प्रो शो 2023। तो मैं भी बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफ़ी पैशनेट हूँ और मैं भी 3-4 दिनों से इसको कम्प्लीटली फॉलो कर रहा था कि कौन क्या जीता, किसकी क्या प्लेस आई, किसने कैसा परफॉर्म किया। तो जो आज की वीडियो है वो इसी के बारे में बात होने वाली है। तो मैं बात करने वाला हूँ कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स की, कुछ चुनिंदा यूट्यूबर स्टार्स की या इंस्टाग्राम स्टार्स की जिन्होंने अपनी बहुत तगड़ी हाइप बना रखी थी कि ये शो हम ही जीत के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अभिषेक यादव की। अभिषेक यादव ने इस बार कैसा परफॉर्म किया। तो इस बार अभिषेक यादव आते हैं सेकंड कॉल आउट में। वो पहले कॉल आउट में आई भी नहीं, उनको सीधा सेकंड कॉल आउट में बुलाया गया। एंड इस बार की जो उनकी बॉडी थी, जो फिजिक थी, ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ा बहुत साइज़ गेन किया था, बट कहीं ना कहीं वो अपनी कंडीशनिंग में लैग कर रहे थे। जो उन्होंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीता था और जिस तरह की उनकी लास्ट ईयर कंडीशनिंग थी, इस बार वो कहीं ना कहीं 19-20 थी, थोड़ी लैग हो रही थी, जिसकी वजह से वो सीधा सेकंड कॉल आउट में आए। एंड आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो बहुत अच्छे दिखते हो, आप यूट्यूब की जो वीडियोस बनाते हो उनमें तो बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत तगड़े दिखते हो, कंडीशनिंग बहुत अच्छी दिखती है। बट जहाँ आप आके खड़े होते हो स्टेज पे बाकी एथलीट्स के साथ, वहाँ पे पता चलता है कि आप में कितना दम है और आपने कितना हार्डवर्क किया है और आपकी जो बॉडी कंडीशनिंग है वो किस लेवल की है। तो वहाँ कहीं ना कहीं अभिषेक यादव इस बार लैग कर गए एंड सीधा सेकंड कॉल आउट में आते हैं। दूसरे जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के हीरो है, जो स्टार है, वो है रोहित खत्री, जो इस बार आते हैं सीधा थर्ड कॉल आउट में। अभिषेक यादव सेकंड कॉल आउट में आए थे, ये आते सीधे थर्ड कॉल आउट में। एंड इनकी जो इस बार की जो बॉडी थी, जो कंडीशनिंग थी, थोड़ी पहले से बेहतर थी, उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। आप कह सकते हैं 3 से 5% ही पहले शोज से बेहतर थी। इन्होंने अभी जून में भी कम्पीट किया था शेरू क्लासिक में और अभी नवंबर में एमेच्योर में कम्पीट किया है। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 या 5% का ही डिफरेंस है अगर आप इनकी फिजिक में देखोगे। एंड उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में जाके कहा है कि मैं ऑफ सीजन लूँगा। मुझे जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि मेरे पास साइज़ नहीं है, तो मुझे और ज़्यादा साइज़ गेन करने की ज़रूरत है। अच्छी बात है अगर वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मेरे में क्या कमियां हैं और मुझे अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। वेरी वेल। तो अभी हम बात करते हैं नरेंद्र यादव की। तो नरेंद्र यादव ने इस बार काफ़ी हाइप बना रखी थी कि मैं खाली प्रो कार्ड जीतने नहीं आ रहा हूँ, मैं ओलंपिया की क्वालिफिकेशन लेने आ रहा हूँ। तो जब वो स्टेज पे आते हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो आज तक की उनकी पहले की बॉडी कंडीशनिंग रही है, जैसे वो स्टेज पे दिखे हैं, ऑफ कोर्स उससे बेहतर ही दिख रहे थे। बट कहीं ना कहीं जो दूसरा बॉडी बिल्डर था उनसे कहीं ना कहीं बेहतर था, जिसको उसमें कुछ चीज़ें बेहतर लगी, तभी से नरेंद्र यादव को सिल्वर मेडल से ही सेटिस्फाई होना पड़ा। गोल्ड मेडल और प्रो क्वालिफायर शो से दूर ही रह गए। तो जो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है वो है दीपक नंदा, जो खेलते हैं क्लासिक फिजिक में और उनकी आई है 7th प्लेस। लास्ट ईयर जहां उनकी आई थिंक 4th प्लेस आई थी लास्ट शो में, इस बार सीधे चले जाते हैं 7th प्लेस पे। और कहीं ना कहीं इस बार की जो उनकी कंडीशनिंग थी थोड़ी सी लैग कर रही थी पहले शो से, क्योंकि नंदा के पास साइज़ तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो अपनी कंडीशनिंग से जाने जाते हैं और इस बार वो कंडीशनिंग लैग हो रही थी, तभी वो सीधे चले जाते हैं 7th प्लेस पे। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। ऑफ कोर्स उनकी पोजिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी पोजिंग करते हैं स्टेज पर आके एंड ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं, काफ़ी सारी हुटिंग होती है। बट अगर सीरियस नोट पे बात करें कि आपको ओलंपिया जाना है, प्रो शो जीतना है, तो उसके लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी और हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर की, जो है सुनीत यादव। तो सुनीत यादव की भी इस बार 7th प्लेस आई 212 डिवीज़न में। एंड उनकी जो फिजिक थी, उनकी जो बॉडी थी, इस बार थोड़ी ऑफ लग रही थी लास्ट ईयर से। ऑफ कोर्स साइज उन्होंने गेन किया है, बट कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग में बहुत लैग कर रहे थे दूसरे बॉडी बिल्डर से। और एक सबसे अच्छी बात मैंने ये भी नोटिस की कि बहुत सारे फॉरेनर एथलीट खेलने आए थे इंडिया। जब बाहर से लोग आते हैं तो शो का लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ी हाइप और बढ़ जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द जो प्रो शोज़ थे, जिन शोज़ में ओलंपिया की क्वालिफिकेशन मिलती है, वो सारे फॉरेन एथलीट ने ही जीते, खाली एक शो छोड़ के, जो था व्हील चेयर शोज़। एंड उसमें जो हमारे इंडिया के एथलीट है, जो व्हील चेयर एथलीट है, राजेश जोन, वो प्रो शो की क्वालिफिकेशन ले लेते हैं व्हील चेयर डिवीज़न में। उन्होंने बहुत अच्छा
परफॉर्म किया जो बाकी के 2 एथलीट थे, क्योंकि इस डिवीज़न में खाली 3 ही एथलीट कम्पीट कर रहे थे। बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड अपनी ओलंपिया की क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर वो व्हील चेयर एथलीट है तो उनके लिए उतना मैंने हाइप नहीं देखी, उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं देखा। इंडिया में ये चीज़ भी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है एंड एक व्हील चेयर एथलीट इतना अच्छा परफॉर्म करता है स्टेज पे। सो आई तो विल से ए बिग सैल्यूट टू हिम एंड कीप वर्किंग हार्ड, और ऐसे ही इंडिया का नाम रोशन करते रहो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट एथलीट की, जो है कह रहे थे कि मैं मैन फिजिक कैटेगरी में ओलंपिया की क्वालिफिकेशन जीत के जाऊंगा, तो वो है हमारे राहुल फिटनेस भाई। एंड दिल्ली शो में जो अपना दिल्ली लास्ट प्रो शो हुआ था उसमें उनकी 2nd प्लेस आई थी, लेकिन इस बार सीधा वो पहुंच जाते हैं 9th प्लेस पे। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था कि सीधा 2nd प्लेस से 9th प्लेस पे पहुंच जाना थोड़ा सा अटपटा था। एंड वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे अपने गेम को लेके कि मैं कुछ अच्छा करके ही दिखाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो सबको मेहनत करने का और सबको अपने ऊपर और जो भी उनके लैकिंग पॉइंट है उन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर ओलंपिक की स्टेज पे जाना है तो। और पूरे प्रो शो में जो एक सबसे अच्छी हाईलाइट रही वो रही राफेल डीजल की पोजिंग। तो राफेल डीजल ने अगेन अपनी ओलंपिया नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले ली है भारत प्रो शो जीत के, और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गाने पे पोजिंग की स्टेज पे और बहुत ही बेहतरीन पोजिंग की। सब इंडियंस, सब ऑडियंस की निगाहें राफेल डीजल पे थी कि कितना अच्छा वो कितना स्मूथली एंड कितने कॉन्फिडेंट है अपनी पोजिंग को लिए। तो हर एथलीट को इतना कॉन्फिडेंट और यही चीज़ स्टेज पे रिप्रेजेंट करनी चाहिए जो राफेल डीजल ने की। तो राफेल डीजल एक जो बोलते हैं चकाचौंध लेके चले जाते हैं पूरे एमेच्योर ओलंपिया 2023 की। तो यही कुछ मोटी मोटी अपडेट्स थी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, किसने क्या परफॉर्म किया, किस में क्या लैकिंग थी, एंड जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के स्टार्स हैं वो स्टेज पे कैसे फेल हुए। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे भाई किसी को कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं ऐसे किसी को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, बट आई जस्ट वांट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन जो मैंने डाल दी। लव यू।